नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल में स्वागत है। आज हम बायो सोशियोलॉजी के दूसरे वीडियो में बात करते हैं कि हमेशा से इस बात पर चर्चा होती रही है कि पहले मात्र सत्तात्मक राज्य पहले थे या मात्र सत्तात्मक परिवार पहले थे या पितृ सत्तात्मक परिवार पहले थे। इस बात पर यदि हम विचार जैविक आधार पर करें, आनुवांशिक आधार पर करें, तो जीनोम का सिद्धांत इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि पृथ्वी पर जितनी भी मानव जाति है वह एक औरत से पैदा है, और यह इस बात से स्थापित हुआ है कि सभी औरतों के 99% DNA समान पाए जाते हैं। अर्थात पूरी पृथ्वी पर जो मानव जाति फैली हुई है वह उत्पन्न एक महिला से हुई है, और इस आधार पर इस बात को वैज्ञानिक आधार पर ज़्यादा समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि पृथ्वी पर जब संस्कृति का उद्भव नहीं भी हुआ था और प्रजनन के बाद बच्चा अपनी माँ के साथ रहते हुए समूह का निर्माण करता था, और उस समूह के निर्माण के कारण ही पहले मात्र सत्तात्मक परिवार आए होंगे, मात्र सत्तात्मक राज्य की स्थापना हुई होगी। उसके बाद जैसे जैसे मातृत्व के अधिकार, मातृत्व के दायित्व के कारण महिलाओं ने पुरुषों के साथ रहते हुए पुरुषों को अधिकार के स्वरूप स्वतंत्रता प्रदान की होगी, उससे पितृसत्तात्मक समाज बने होंगे। और लेकिन कभी भी मात्र सत्तात्मक परिवार बनने की स्थिति में यह कभी नहीं हुआ होगा कि उन्होंने पितृसत्तात्मक राज्य को, पितृसत्तात्मक सत्ता को, पितृसत्तात्मक परिवार को अधिकार ज़्यादा प्रदान किए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में पूरा शरीर कार्य एक ही मस्तिष्क से करता है, लेकिन शरीर यह जानता है कि हमारा सारा कार्य सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, प्रबंध के दायरे में तभी कार्य कर सकता है जब एक कहा जाने वाला दिमाग दो हेमिस्फीयर में बटा हो। और हम जानते हैं कि दिमाग अच्छे सब मानक स्तर पे अपने कार्य को, शरीर को चलाने के लिए अपने दिमाग को दो हेमिस्फीयर में रखता है। बायां हेमिस्फीयर, दायां हेमिस्फीयर। जो बायां हेमिस्फीयर है वो दाएं तरफ के शरीर के अंगों का कार्य संचालन करता है, जो दायां है वो बाएं तरफ के शरीर का संचालन करता है। ठीक इसी तरह से इस पृथ्वी पर जब संस्कृति थी और संस्कृति से पूर्व की अवस्था थी, तो सुचारू रूप से संचालन के लिए एक ही जगह पर रहने वाले नर मादा अपने कार्य विभाजन के आधार पर अपने जीवन की सुरक्षा संरक्षा के लिए समानता के बोध में कार्य कर रहे थे। बाद में एक अनियमितता और विचलन के कारण यह समान अनुरूप से कार्य करने वाले दिमाग की तरह यह व्यवस्था भंग हुई, और बहुत जगह पर यह मात्र सत्तात्मक रूप से स्थापित रहा, बहुत जगह से पितृसत्तात्मकता के रूप में स्थापित होता चला गया। लेकिन सत्य यही था कि मात्र सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक व्यवस्था कभी भी अलग अलग नहीं थी। यह अपने को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए एक आंतरिक व्यवस्था थी, जो कालांतर में शक्ति के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर अनियमितता की ओर बढ़ गई। जैसे दिमाग तो एक ही है, लेकिन किसी हेमिस्फीयर में यदि कोई अव्यवस्था आ जाती है तो वह दूसरे हेमिस्फीयर के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता है, और उस एक हेमिस्फीयर में आई अव्यवस्था से पूरे शरीर को प्रभावित होना पड़ता है। ठीक इसी तरह से पूर्व में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था की अनियमितता के रूप में समाज में एक ऐसा विचलन आया जिसने कालांतर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मात्र सत्तात्मक व्यवस्था पर उसी तरह प्रभावी किया जैसे दिमाग की कोशिकाओं में जब अनियमितता पैदा हो जाती है, रोग पैदा हो जाते हैं, तो रोगी कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं पर अपना प्रभाव डालती हैं और पूरा मस्तिष्क प्रभावी हो जाता है। ठीक इसी तरह से कालांतर में
मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रभावी होती गई और उस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि कालांतर में जो जैविक आधार पर, आनुवांशिक आधार पर सत्य था कि पृथ्वी पर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पहले थी, वह गौड़ हो गई और पितृसत्तात्मक व्यवस्था प्रमुख हो गई, प्रखर हो गई, और जिसने कालांतर में लिंग विभेद जैसी समस्या को जन्म दिया, जो एक बीमारी की तरह है, समाज की एक बीमारी की तरह है। ये बीमारी ठीक उसी तरह से है जैसे एक दिमाग होते हुए उसके दो हेमिस्फीयर में बंटकर शरीर को सुगम तरीके से चलाने के लिए जो व्यवस्था आपसी सहयोग से ऊपर प्रदर्शित की गई थी, बनाई गई थी, वह कालांतर में कर्तव्य, सुरक्षा, भोजन की व्यवस्था, प्रजनन की समस्याओं के कारण एक ऐसे रोगाणु के रूप में पैदा हुई कि समाज में जो मूल प्राकृतिक जैविक व्यवस्था के रूप में मातृ सत्तात्मक परिवार था, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैसे विचलन के आगे धपती चली गई। और यह बात ज़्यादा विवाद का विषय बना कि पहले मातृ सत्तात्मक परिवार पहले आया कि पहले पितृसत्तात्मक परिवार पहले आया, जबकि जीनोम की थ्योरी यह कहती है कि जब एक मादा से ही सारे लोगों की उत्पत्ति हुई है तो इस बात को वैज्ञानिक आधार पर माना जा सकता है कि पृथ्वी पर पहला समूह जो बना होगा वह मातृ समूह होगा, मातृ सत्तात्मक समूह होगा, वर्चस्व में माता रही होगी, औरत रही होगी, जिसके आपस में प्रजनन की व्यवस्था के कारण आपस में सहयोग वाली स्थिति में आगे चलकर आने वाले विचलन से पितृसत्तात्मक व्यवस्था पैदा हुई और इस विचलन ने एक अनियमितता के रूप में अपनी संप्रभुता को स्थापित हुआ, जो कालांतर में लिंग भेद के रूप में आज भी एक समस्या के रूप में है, जिसे हम वैज्ञानिक रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। शायद समाज को जैविक आधार पर या बायो सोशियोलॉजी के आधार पर यदि समझा जाएगा तो यह बात ज़्यादा प्रमुखता से स्थापित होगी और हम जब से पृथ्वी पर अन्य जीव जंतुओं की तरह से नर मादा का प्रभाव उद्भव दिखाई देता है, वहाँ पर इस समस्या को आसानी से सुलझा सकेंगे कि पहले मातृ सत्तात्मक परिवार आया, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था आई और एक विचलन के कारण और आपसी सहयोग में आए उस विचलन के प्रभाव के कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था आई, जो कालांतर में प्रमुखता से स्थापित होती चली गई, जिसके कारण आज हम इस बात के लिए समाज में एक संघर्ष की स्थिति में, एक विवाद की स्थिति में और एक विवेचना की स्थिति में यह जानने का प्रयास करते हैं कि लिंग भेद कैसे उत्पन्न हुआ, समाज में या विश्व में या पृथ्वी पर पहले मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी या पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, जिसे बहुत ही आसानी से बायो सोशियोलॉजी के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह बात आपको थोड़ा सा अर्थ देगी, एक सोचने की शक्ति देगी, और अगर यह बात आपको समझ में आती है तो इसे आप भी आगे तक ले जाएं, ताकि बायो सोशियोलॉजी में कुछ बेहतर जानकारी के साथ मैं फिर आपके साथ किसी अगले वीडियो में उपस्थित हूँ। नमस्कार।